हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। तो इसमें बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार अगर देख लेंगे तो फिर अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये 6 क्वेश्चन है। 6 का 6 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पे आधारित है। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं तो सब क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसमें व्यापक बहुपद के व्यापक एक समीकरण होता है, इसको देखेंगे। पहले देखिए, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये बहुपद का व्यापक समीकरण है। ठीक है, इसके शून्यक इसके शून्यक शून्यक कितना होता है? एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा, और एक होता है बीटा। ठीक है, तो अब शून्यकों का योग का एक सूत्र होता है, शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। इसको अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। ठीक है, अब एक और होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a। ओके, c/a। इसको अल्फा इंटू बीटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको -b है ना, -b/a। देखिए इधर b है ना, इसको बोलेंगे x -x का गुणांक। इसको या भी बोलते हैं -x का गुणांक की भी बोलते हैं, गुणांक, -x का गुणांक। ठीक है, इसको बट्टा में a है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार इसको भी बोलेंगे c को अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, हम लोग सभी सूत्र को देख लीजिए एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सी वाला है, अचर पद है। ठीक है, ये एक्स का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ओके, एक बार अच्छे से ये सूत्र को देख लीजिए, क्योंकि ये सूत्र पे ही आधारित क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख के घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर, एक्स स्क्वायर -2x -8। हम लोग भी क्वेश्चन लिख लिए हैं।
तो इसमें शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित, सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको शून्य के बराबर करेंगे जितना भी दिया है। ठीक है, इधर लिख लेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, बराबर 0। ये 0 के बराबर, जितना समीकरण है 0 के बराबर हो गया। अब हम लोग यहाँ से कुछ नहीं है इसके आगे तो 1 है, कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है। इसमें और इसमें अचर पद में इसमें 1 में गुणा करेंगे। 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब इधर 8 को खंड करेंगे, ऐसा खंड करेंगे कि घटाने पे 2 है। ठीक है, इधर खंड कर लीजिए। 4 दूनी के 8, 4 में से 2 जाएगा 2, तो यहाँ पे कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, जो खंड हम लोग किए वो, ये एक इधर रह जाएगा माइनस 8। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों तरफ से गुणा करना है। क्या करना है? दोनों तरफ से गुणा, एक तरफ चिन्ह से गुणा करना है, एक तरफ 1 से गुणा करना है। क्या करना है? 1 से गुणा कर। चलिए देखते हैं कैसे गुणा करते हैं हम लोग। यहाँ से गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस 4 होगा। क्या होगा? माइनस 4। और 1 से गुणा करेंगे 4 1 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 2 में 1 से गुणा होगा तो 2x, ठीक है, माइनस 8। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें दोनों में देखिए x है, तो x को कॉमन ले लीजिएगा तो 1 x बचेगा माइनस 4। इसमें से तो x कट जाएगा ना, देखिए कैसे कटता है। 4x है और x निकाले हैं तो कट जाएगा तो 4 न बचेगा, प्लस इसमें देखिए 2 इधर भी है और 2 इसमें भी है। 4 दूनी का 8 होता है ना, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन इसमें से निकल जाएगा तो 2 इधर कर दिए तो यहाँ पर केवल x बचेगा और 2 चौके 8, 4 बचेगा। अब देखिए दोनों तरफ x माइनस 1, x माइनस 4 है, इधर भी x माइनस 4है। x माइनस 4 को कॉमन कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब एक बार इसको 0 लेंगे करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 हो जाएगा। इसको करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। चलिए देखिए, इसी को बोलते हैं अल्फा। शून्यंक का गुणा क्या हो गया? 4 अल्फा। बीटा का मान कितना हो गया? माइनस 2, माइनस 2। हम लोग का क्वेश्चन यही था। एक तो हम लोग हल कर लिए, शून्यक निकाल लिए हैं। अब क्या निकालना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, बस जांच ही करना है। जांच के लिए हम लोग क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आप लोग के क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, 1 नंबर। इसको हम लोग तुलना करेंगे। तुलना करने पर किसे तुलना करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको भी 0 कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ए का मान निकालेंगे। ए कहाँ पे है? एक्स स्क्वायर के पास में, इसके आगे क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है। ए का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए माइनस 2 है, तो बी का मान क्या हो जाएगा? माइनस 2। सी का मान क्या है? माइनस 8। सी का मान माइनस 8। ध्यान से दीजिए, सी के जगह पर 8 माइनस 8 है तो माइनस 8 मान हो गया।
बी के जगह पे 2 है माइनस, तो -2 हो गया, और एक्स के जगह पे कुछ नहीं है तो एक इसके आगे है, तो 1 बराबर 1 हो गया। ओके, अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो हम लोग सूत्र पढ़े, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। अभी अभी ऊपर ही पढ़े हम लोग। ये शून्यकों का योग है। क्या है? शून्यकों का योग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। ये RHS और LHS दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सत्यता की जांच सही है। तो हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकाले हैं। अल्फा का मान निकाले हैं 4 और बीटा का मान निकाले हैं -2। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2। अल्फा का मान 4 को 4 भर देंगे और बीटा के जगह पर क्या भरना है? -2। ठीक है, बराबर -b। अभी हम लोग मान निकाले हैं, b के जगह पर -2 निकाले हैं ना, यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये इसे कर देंगे -2। ठीक है, बट्टा में ए के जगह पर क्या निकाले हैं? 1। ओके, अब देखिए ये यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस, तो 4 - 2। इसको 4 में से घटाएंगे 2 को तो 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे माइनस माइनस में गुणा हो जाएगा तो +2। ये 1 से भाग करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सही है। सत्यता की जांच में क्या हुआ? सही है। लेकिन एक ही जांच नहीं करना है, एक और जांच करना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आइए चेक करते हैं। देखिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। सूत्र लिखे हैं हम लोग, लिखे हैं ना, तो इसी को देख के हम लोग हल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। c बटा ए। c का मान कितना दिया है? -8। c का मान -8, ए का मान 1, बराबर में अल्फा का मान क्या निकाले हैं? 4। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2। 4 दूनी के 8, और ये माइनस है तो माइनस, इधर 1 में भागा करेंगे 8 से तो -8 ही रहेगा। ध्यान दीजिए, 4 दूनी के 8 और 8 में भाग देंगे 1 से तो 8 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सही है। क्या हुआ? सही है। 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल कर दिए हैं। आप लोग दूसरे को तब तक हल करते रहिए, फिर हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे और हल कीजिए पहले, उसके बाद मिलान कीजिए कि सही है कि गलत है। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, (4s² - 4s + 1) ये एस है, 5 जैसा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 4 में 1 से गुणा करेंगे, 4 × 4। तो इसका ऐसा गुणनखंड करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस का चिन्ह है कि जोड़े की 4 आए, तो 4 का गुणनखंड कीजिए, 2 दूनी के 4, 4s² - 2 + 2, इधर s कर दीजिए, +1 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको 4s² - 2s
ये प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 2s+1। इधर भी 2s है, इसमें 4 है तो इसमें एक 2 है, तो 2s कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2s कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s माइनस ये दोनों पूरा कॉमन हो गया तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन लीजिए इधर, 2s माइनस 1 हो जाएगा। 2s 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इधर भी है तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा, 2s इधर बचेगा, माइनस 1 ये बचा है, इसको 0 कर दीजिए। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर हो जाएगा, इधर 1 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2। इधर भी s बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 1/2, अर्थात अल्फा बराबर भी 1/2 आया है और बीटा बराबर भी 1/2 आया है। ठीक है, अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना निकाले हैं? 1/2। बीटा का मान कितना निकाले हैं? 1/2 माइनस बी इधर देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या निकालना है? -b, तो माइनस पहले रख देंगे। b का मान क्या इतना होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, -4 बटा में a है, मतलब कि ये देखिए यहाँ पर a है, a का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, a का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग हल करते हैं। ये प्लस है, दोनों हर बराबर है तो ऊपर ऊपर जोड़ देंगे तो 2/2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कटेगा तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। ओके, ये तो सही है। अभी हम लोग प्लस वाला भी चेक करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान निकाले हैं 1/2 और बीटा का भी मान निकाले हैं 1/2। c का मान निकालते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए c है इधर, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c का मान 1, c का मान 1 और c का मान 1, a का मान निकाले हैं 4। चलिए इसको मान को पुट करते हैं। c का मान 1 और a का मान 4। ठीक है, ये देखिए 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और ये 1/4 है ही। इसका मतलब LHS बराबर RHS। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सिद्ध सत्यता की जांच कर लिए, शून्यंकों के गुणांकों के जांच कर लिए हम लोग, ये सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? 6x² - 3 - 7x। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो सही क्रम में नहीं है। पहले क्या लिखेंगे? सही क्रम में करने पे, तो सही क्रम में कर दीजिए। सही क्रम करिए। तो यहाँ पे 6x² - 7x - 3 और px जब मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको 6 में और 3 में 18 का ऐसा गुणनखंड, यहाँ पर ध्यान दीजिए चिन्ह माइनस है कि घटाने पे 7 आए। 9 दूनी के 18, 9 - 2, 6x² -
9 माइनस 2 ब्रैकेट बंद x माइनस 3। यहाँ पे 6x² माइनस में गुणा करेंगे, इधर 9 का कुछ नहीं तो प्लस, तो -9x, यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 9 है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो x तो कॉमन है, लेकिन इधर 3 है, इसमें भी 3 है, 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस, यहाँ पर 3 केवल बचेगा क्योंकि x कट जाएगा। ये यहाँ पे देखिए +1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे ये 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 हो जाएगा, इधर बचेगा 3x प्लस 1। ओके, इसको 0 करेंगे तो एक अल्फा का मान आएगा, इधर ध्यान दीजिए, ये माइनस में है, इधर जाएगा जब तो +3 हो जाएगा बट्टा में 2। इधर बीटा का मान आएगा, बीटा का मान यहाँ पे ध्यान दीजिए +1 है, एक जब इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इधर 3 है, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। हम लोगों ने अल्फा और बीटा का मान मतलब शून्यों का मान निकाल लिया दोनों, ठीक है। अब इधर ए बी सी का भी मान निकाल लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना कर दीजिए। तुलना जब करेंगे तो a का मान 6 आएगा, a का मान 6, देखिए इधर 6x² है, b का मान कितना आएगा, b का मान ये नहीं है, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, b का मान कितना आएगा -7, और c का मान कितना आएगा -3। अब अल्फा इंटू जांच करेंगे तो लिखेंगे जांच, ठीक है, शून्यंकों के जांच लिख लीजिएगा। जांच करने पे क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 4u² प्लस 8u प्लस 0 दिया है ना, प्लस 0 दिया नहीं है, हम लोग लिख लेंगे अपने से क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्योंकि इधर a का मान निकालना पड़ेगा, ax² से तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें a का मान यहाँ से तुलना करेंगे तो 4 आएगा, और b का मान 8 आएगा, क्या आएगा, b का मान 8 आएगा, और c का मान 0 आएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग c को लिख लिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके, तो अभी हम लोग इसको हल करेंगे। ये ध्यान दीजिए कि 4u² है, इधर 8u है, इधर u कॉमन है, इधर भी u कॉमन है, और 4 भी इधर है, 4 दूनी का 8 इसमें है, तो 4u कॉमन ले लीजिए। तो 4u जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक u बचेगा, प्लस 4 दूनी के 8, 2 इधर बचेगा, u से कट जाएगा। इसमें अल्फा का मान ये 0 है, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, ये u का एक अल्फा का मान क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि u इधर रहेगा और 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एक अल्फा का मान 0 आएगा। बीटा का मान क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये u है, ये +2 है, उधर जाएगा तो -2, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसको लिखेंगे शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर, जांच पहले लिख लीजिएगा, जांच, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अब अल्फा का मान क्या निकाले हैं, अल्फा का मान निकाले हैं हम लोग 0, और बीटा का मान निकाले हैं -2, और b का मान कितना निकाले हैं हम लोग, b का मान ध्यान दीजिए 8 निकाले हैं, तो यहाँ पे माइनस पहले से है, 8 हो जाएगा। a का मान क्या निकाले हैं हम लोग, a का मान 4 निकाले हैं, भाग दीजिए, 4 दूनी के 8, माइनस से तो -2, इधर भी प्लस में माइनस में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, अर्थात -2 माइनस ये आएगा। तो हमारा जो है
शून्यंकों का योग वाला सही है। अब गुणनफल वाला चेक करेंगे। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा ए। अल्फा का मान निकाले हैं 0 और बी का मान निकाले हैं -2। सी का मान निकाले हैं हम लोग 0 और ए का मान निकाले हैं 4। अब ये बताइए 0 में गुणा करेंगे किसी भी संख्या से तो आएगा 0 और 0 में भाग करेंगे तो वो भी आएगा 0, अर्थात सत्यता सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की सत्यता सही है। इसी प्रकार आप लोग हल करते रहिएगा। अभी हम लोग 5 नंबर को हल करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, टी स्क्वायर -15। अब ध्यान दीजिए, इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है कि 15 है, 15 है, ए स्क्वायर तो है, बी एक्स किधर है, नहीं है, ये सी है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग हल करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। टी स्क्वायर माइनस ये, इसको रूट में 15 बना देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। इसको वर्गांतर का भी सूत्र बोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी हो जाता है ना। तो उसी प्रकार ये हो जाएगा टी प्लस रूट में 15 टी माइनस रूट में 15। ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, अल्फा बराबर हो जाएगा, ये प्लस वाला 15 है उधर जाएगा तो माइनस रूट में 15। ओके, ये ध्यान दीजिए कि ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बीटा का मान प्लस रूट में 15 हो जाएगा। अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया हम लोग, ए बी सी का भी मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, टी स्क्वायर दिया है माइनस रूट में 15 दिया है, लेकिन इधर बी एक्स नहीं दिया है ना। तो बी का मान क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिए, ए का मान हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। बी का मान 0, सी का मान -15, सी का मान -15। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो देखेंगे अल्फा भी दिया है क्या, अल्फा की जगह पर -15, बीटा की जगह पर +15। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए, बी का मान 0, बी का मान 0, ए का मान 1। ये बताइए कि माइनस करनी में 15 प्लस करनी 15 क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 0, यहाँ भी 0, LHS बराबर RHS, ये तो सही है। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान -15 कड़ी में 15 और बीटा का मान कड़ी में 15। सी के जगह पर -15 और ए के जगह पर 1। ध्यान दीजिए, माइनस ने रूट पहले तो रूट में 15 है, रूट में 15 तो रूट से कट जाएगा तो ये 15 बचेगा माइनस इधर और इधर -15, अर्थात सही है। सत्यता शून्यंकों की गुणांक और योग की सत्यता सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 5 था ना, 6 पर करेंगे। 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 3x² - x - 4 बराबर 0। इसको हल करेंगे। 3 चौके 12, 12 का ऐसा खंड कि घटाने पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। चरती ही 12 ही मान लीजिए, 4 में से 3 घटा दीजिए,
3x² माइनस 4 माइनस 3, ये x है तो x को लिख देंगे, 3x² माइनस में इधर से इधर x से गुणा कीजिए, दोनों तरफ से गुणा करते हैं तो माइनस से गुणा करते हैं -4 और x से गुणा करते x हो जाएगा, माइनस और माइनस में गुणा करते तो प्लस हो जाएगा, 3x -4 बराबर 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए x इधर भी है x इधर भी है, दोनों में x कॉमन निकाल देंगे तो 3x -4 हो जाएगा, इधर +1 कॉमन लीजिएगा तो 3x -4, एक बार 3x ये कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से तो 3x -4 हो जाएगा, इधर x +1 हो जाएगा। अल्फा का मान कितना आएगा ये ध्यान दीजिए, इधर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4, इधर जब माइनस में है तो इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, बीटा का मान निकालेंगे तो ये ध्यान दीजिए इधर प्लस है इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, अल्फा और बीटा का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे तो ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना कर दीजिए, तुलना करेंगे तो सी का मान कितना आएगा, ए का मान कितना आएगा, बी का मान कितना आएगा, देखेंगे यहाँ पे ए की जगह पर क्या दिया है 3 दिया है तो ए बराबर 3, बी के जगह पे दिया है कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है तो -1, सी के जगह पर -4, सी के जगह पे -4। अब ध्यान देंगे सत्यता की जांच करेंगे तो जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, जांच करने पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, अल्फा और बीटा का मान 4/3, अल्फा का मान 4/3 और इसका प्लस है नहीं है यहाँ पे -1 हो जाएगा। बी के जगह पे क्या दिया है -1, ए के जगह पे 3, ये 4 हो जाएगा बट्टा में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस और 4 में से चलिए कर देते हैं 3 एकम 3, सबके बाटा 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3। अल्फा और बीटा की तो सही है। अब ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, सी का मान -4, 1/3 गुणा कर दीजिए तो 4/3, ये माइनस आ जाएगा आगे, ये -4/3। अर्थात से नंबर भी हम लोग क्वेश्चन को सही हल कर लिए, सभी क्वेश्चन की सत्यता की जांच भी कर लिए, और बारी बारी से अल्फा बीटा इसको शून्यंक बोलते हैं, सभी शून्यंकों का मान निकाले, शून्यंकों का योग निकाले, शून्यंकों का गुणांक निकाले, गुणनफल, और सत्यता की जांच किए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ये प्रश्नावली 2.1 का सभी क्वेश्चन एक का ही था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, इसी तरह करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। एक क्वेश्चन अगर आप बैठ के अपने से लगा रहे हैं तो समझिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा और जल्दी जल्दी करने भी लगेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने से पहले कुछ सूत्र हैं। द्विघात बहुपद बनाने के सूत्र, द्विघात बहुपद बनाने के सूत्र कि एक ब्रैकेट के अंदर है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम लोग एस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एस, एक्स स्क्वायर माइनस एस। ठीक है, ये एक्स है तो एक्स प्लस गुणनफल के जगह पर पी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अल्फा प्लस बीटा के जगह पे पी बराबर 0। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से हम सभी क्वेश्चन को करेंगे। देखिए पहले 2 नंबर क्वेश्चन को स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। क्या लिखा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग, पहला क्या दिया है? योग। दूसरा नंबर क्या दिया है? गुणनफल। पहला क्या दिया है? योग दिया है। दूसरा क्या दिया है? गुणनफल दिया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसानी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1/4 और -1। ये क्या दिया है? पहला ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग दिया है। योग मतलब एस बराबर 1/4। अब ध्यान दीजिए दूसरा नंबर पर गुणनफल दिया है। गुणनफल का क्या बोलते हैं? पी बराबर -1। पी बराबर -1, इसको अच्छे से लिख लीजिए। पी बराबर -1। ठीक है, पी बराबर -1। नहीं समझ में आ रहा है इधर लिख दीजिए पी बराबर -1, इसको काट दीजिए। ओके, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र तब लिखेंगे तो द्विघात बहुपद बराबर। ठीक है, क्या सूत्र बोले हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे और माइनस एस की जगह पर क्या भरेंगे? 1/4। 1/4 ये एक्स हो जाएगा, है ना। और पी के जगह पर क्या भरेंगे? -1। यह +1 पहले से है, अब -1 भरेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे प्लस में माइनस गुना होगा तो -1। अब ध्यान दीजिए ये बट्टा में है, बट्टा में है। इसको हर को खत्म करने के लिए पूरे बहुपद में 4 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से। बहुपद में 4 से गुणा करने पर बहुपद में 4 से गुणा करने पर ठीक है, बहुपद में 4 से गुणा जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x², ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -4x -4। ओके, यही होगा ना। ये तो कट जाएगा यहाँ से, ये x हो जाएगा क्योंकि गुणा जब करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, 4x², फिर यहाँ पे 4, फिर इधर 4 होगा तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, यही होगा बहुपद का सूत्र क्या होगा? यही बहुपद, इतना ही इसका आंसर आएगा। ओके, 4x² माइनस x माइनस 4। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से करेंगे। इसी प्रकार आप लोग भी हल करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे तो रूट में 2 दिया है, फिर 1/3 दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग एस बराबर, पहला नंबर क्या है? योग है, तो एस बराबर √2 और क्या ये पी बराबर 1/3 हो जाएगा। पी बराबर 1/3। अभी हम लोग सूत्र को पढ़े, x² माइनस एस प्लस पी। ठीक है, तो यहाँ पे x², ये ध्यान दीजिए यहाँ पे एस की जगह पर भरना है √2, x हो जाएगा प्लस क्या है? 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, अभी इधर ध्यान दीजिए, इसको ये बटा में आया है, इसको हटाने के लिए पूरे बहुपद में किससे गुणा करेंगे? पूरे बहुपद में 3 से गुणा करेंगे।
बहुपद में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तीन से जब गुणा करेंगे तो 3x² माइनस, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 करनी में 2x हो जाएगा अब +1 बराबर 0। यही होगा क्या आपका बहुपद। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 0, योग क्या दिया है 0 और गुणनफल क्या दिया है √5। तो इसको s मतलब होता है गुण योगफल। तो योगफल कितना दिया है 0 और गुणनफल कितना दिया है कणी में 5। सूत्र होता है बहुपद का निकालने का, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस sx प्लस p। इसका x² हो जाएगा, s के जगह पर क्या रखेंगे 0 x, ठीक है, गुणा कर दीजिए यहाँ पे। p के जगह पर रूट में 5 हो जाएगा x², ये तो 0 हो जाएगा प्लस ये इतना आएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक योगफल भी दिया है, एक गुणनफल भी दिया है एक, ठीक है। योगफल को s बराबर 1, गुणनफल को p बराबर 1, x² माइनस sx प्लस p। इसमें x² माइनस s के जगह पर भी 1 भरेंगे तो 1x हो जाएगा, p के जगह पर भी 1 रखेंगे। x², एक को लिखे चाहे ना लिखें, ठीक है, यही हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद, ठीक है, यही होगा द्विघात बहुपद। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। योग भी दिया है 5 नंबर -1/4 और गुणनफल भी दिया है 1/4। तो इसको हम लोग सूत्र में डायरेक्ट भरते हैं। x² माइनस, यहाँ पे होता है s के जगह पर भरेंगे -1/4, ठीक है, और x, ठीक है, माइनस नहीं प्लस, यहाँ पे होता है क्या p के जगह पे 1/4 दिया है। x² माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/4 x प्लस 1/4। अब इस पूरे बहुपद में 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x²। यहाँ पर जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और नीचे भी 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब प्लस x। यहाँ पर ऊपर 4 होगा, नीचे भी 4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। यही हो जाएगा इसका आंसर 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और अंतिम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। s बराबर 4 मतलब योगफल और p बराबर 1। इसको सूत्र में रखेंगे x² माइनस s के जगह पर क्या भरे हैं 4 और ये गुणनफल के जगह पर 1, ठीक है। इसको x² इधर माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस से रहेगा -4x प्लस 1। यही हो जाएगा इसका बहुपद। बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है, केवल सूत्र में रख दीजिए और अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम आप लोगों को कुछ उदाहरण देते हैं, चलिए बोर्ड पे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 किए आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, जो हल करके इसको कमेंट में आंसर देना होगा। ये 2 2, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्या निकालना है? शून्य द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये s बराबर 2 है और p बराबर भी 2 है। ठीक है, इसको कमेंट में आंसर बताना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। ओके, इसका कमेंट में आंसर कीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ हमारा क्लास आज समाप्त होता है। कल हम लोग अगले चैप्टर के तरफ चलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पूरा देखने में अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी सहपाठी है पढ़ने वाले आपके साथ में, उनको भी वीडियो यह शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के अपने एग्ज़ाम बोर्ड को तैयारी अच्छे से कर सके। ओके, धन्यवाद।